तेरी आरती तेरी आरती ओ आरती गाऊं प्यारे आपको मना और ओ आरती गाऊं प्यारे आपको जीना आरती गाऊं प्यारे ओ आरती गाऊं प्यारे आपको रीना आरती गाऊं प्यारे हे मोरे मनोहर तेरी आरती गाऊं हरि बोल। प्यारी बंसी मोरे मन ओ देख छवि मैं तो बड़ी बड़ी कन्हैया तेरी आरती हे श्यामा प्यारी हे गोविंद हे माधव मुरारी आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम श्री हरिदास ओ मेरे मोहन जीवन धन्य हो आप ऐसी छवि अपने मन में उन्हीं कन्हैया तेरी आरती बलिया तेरी आरती
पीठ में आप विराजे हाथे मुकुट कर माला हाथे मुकुट कर माला हे माता गायत्री मैं तुझे को माना हे माता गायत्री मैं तुझको माना हे मुरली मनोहर से आरती हे तेरी आरती बोले कृष्ण लाल की बोल राशेश्वरी राधा रानी की बोल श्री अनंत सरकार की बोल श्री गायत्री मैया की भागवत भगवान की परीक्षित जय जय राधा रमन हरि राधा रमन जय जय राधा हरि रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन जय जय राधा जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल हरि बोल जय जय राधा हरि बोल नट नागर नवल किशोरे रसिया नागर नवल किशोरे रसिया नट नागर नवल किशोरे रसिया नागर नवल किशोरे रसिया मेरो काना है सबको मन बसिया मेरो काना है सबको मन बसिया अपनी माली में अपनी माली अपनी माली में अमृत हो मेरा हरि
नट नागर नवन किशोरे रसिया नागर नवन किशोरे रसिया मेरो खाना है सभी को रंग रसिया मेरो खाना है जिनके नाम बने हैं चित जिनके नाम बने हैं चित जय जय राम मन हरि बने हैं चित जय जय राम हरि बोल जय जय राम हरि जय जय हरि बोल जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे जय गोपाल 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 राधे जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोल राधा रानी की जय। परम मंगल में परात्पर पूर्णेश्वर जगत के जगताधार करुण करना उड़ाने भक्त वांछित पीतांबर कल्पतरु भगवान श्री बाके बिहारी लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके वामान विराजमान रासेश्वरी राधा रानी के उज्ज्वल चरणों का ध्यान करते हुए श्री भगवान कृष्ण और राधा रानी के परम दुलारे कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। और श्री सीता मैया और राम जी के परम लाडले कौन है? हनुमान जी महाराज। इन दोनों के चरणों में बारंबार वंदन करते हुए साक्षात कल कल करती हुई कलिंदर लोटी भागीरथी गंगा मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सिद्धपीठ माता गायत्री के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज श्री संत समाज भक्त समाज भक्ति स्वरूपा माताएं बहरे सभी का अभिवादन करते हुए उपस्थित पारिषद परिकर का सम्मान करते हुए आनंद करते हुए सभी का स्वागत करते हुए उपस्थित गंधर्व देवता आचार्य देवता भूदेवता सभी का अभिवादन करते हुए हम आप सभी लोग दिव्य ज्ञानमय गंगा पर प्रवेश करने जा रहे हैं। एक बार श्री गुरुदेव का जयकार लगाए। गुरुदेव भगवान की जय। और श्री सरकार स्वामी महाराज की जय। और श्री चंद्रवा सरकार की जय। और श्रीमद् भागवत भगवान की जय। कल के दिन आपने दिव्य कथा सुनी राजा परीक्षित के जन्म की। ध्यान दें, मरीज बहुत सारे हों और डॉक्टर एक भी ना हो तो बात बिगड़ जाएगी ना। तो परीक्षित जी तो आ गए, उनको 7 दिन के तक्षक सर्प के श्राप ने भी घेर लिया। इस प्रसंग को सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने जब सूर्य जी महाराज के सामने रखा, सूर्य जी महाराज के सामने शंका खड़ी कर दी। बोले महाराज जी, परीक्षित जी का तो जन्म करा दिया कि पांडवों के कुल में उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। अच्छा, परीक्षित किसे कहते हैं?
परितः इच्छति अस्य पारिच्छता, जिसकी चारों तरफ देखने की इच्छा जाहिर हो उसी का नाम पारिच्छत। तो ये जो पारिच्छित है उत्तरा के गर्भ है, जब ये गर्भ में थे तो इन्होंने नारायण के दर्शन किए थे, भगवान के दर्शन किए, क्योंकि पारिच्छत की रक्षा किसने की थी? साक्षात भगवान कृष्ण ने की थी। अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र छोड़ा था वो उत्तरा के गर्भ को गर्भ के अंदर ही नष्ट कर रहा था, जला रहा था। उत्तरा रोई, कृष्ण कृष्ण महाबाहु देव देव जगतपते, हे कृष्ण बचाओ बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान ने कहा ऐसे नहीं, जब रक्षा करने में मुझे जिस रूप की आवश्यकता होती है उस रूप में पुकारो। बोले महाराज किस रूप में आना चाहते हैं, हम तो ये जानते ही नहीं। अरे किसी के लाला पर कोई संकट हो, पुत्र पर संकट हो, फिर वो कोई रूप याद करेगा, फिर तो घबरा जाता है। बोले महाराज किस रूप में पुकारे? बोले बाल रूप में पुकारो। क्यों? जिस गर्भ की योनि द्वार से मैं निकल कर बाहर आया हूं उसी योनि में मुझे प्रवेश करके गर्भ में जाना है। तो योनि द्वार से अंगुष्ठ का रूप बनाकर प्रवेश किए। बोलो गोविंद भगवान की जय। और ब्रह्मास्त्र को अपने तेज से नष्ट कर दिया, सुदर्शन चक्र से भस्म कर दिया, ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया। जब ब्रह्मास्त्र नष्ट हुआ तो राजा परीक्षित की रक्षा हो गई। अब ध्यान दें, जिसने असली पिता के दर्शन कर लिए हैं वो नकली पिता को क्यों देखेगा, नकली पिता के मोह में क्यों फंसेगा? असली पिता के उसने गर्भ में दर्शन कर लिए, 4 हाथ वाले पिता। ये संसार में कैसे है पिता? 2 हाथ वाले। संसारी पिता कैसे हैं? 2 हाथ वाले। लेकिन ये हमारे परमात्मा 4 हाथ वाले हैं। 4 हाथ वाले भगवान को जब से गर्भ में देखा और जहां इसका जन्म हुआ तो बालक क्या कह रहा है? क्या क्या क्या, सब बालक कहते हैं ना, जन्म होता है कहते कहाँ कहाँ, रोते नहीं है वो कहते हैं कहाँ आ गया, कहाँ है वो पिता जो गर्भ में दर्शन दे रहा था। राजा परीक्षित जैसे आए, उन्होंने परमात्मा की, उनको याद है कि मुझे भगवान विष्णु और भगवान नारायण ने दर्शन दिए थे, वो परमात्मा कहाँ है। चारों तरफ नारायण को देखने की इच्छा हुई तो इनका नाम धर दिया गया पारिच्छत। परितः इच्छति यस्य पारिच्छतः। बोलो परीक्षित महाराज की। सुखदेव जी महाराज के जन्म की जब बात आई, बोले परीक्षित जी को, यही परीक्षित जी को 7 दिन में तक्षक सर्प डसने का श्राप लगा। सुखदेव जी ने इनको कथा सुनाई तो बोले वो सुखदेव जी का भी तो परिचय दो। अरे परीक्षित जी को तो हम जान गए कि परीक्षित जी फलानी जगह से आए, फलाना संकल्प लिया, फलाने दिन बैठे, फलाने दिन तिथि में शुभारंभ हुआ कथा का, लेकिन जो व्यास जी सुनाने वाले वो कहाँ से आए, उनका भी तो परिचय दीजिए, उनका जन्म कहाँ से हुआ। तो यहाँ पीछे चलो देव जी के जन्म की सूक्ष्म कथा आएगी। द्वापरे समं प्राप्ते ततीये युग परे, जाता पाराशराद्योगी वासव्य कले हरे, वासव्य कले हरे। पाराशर महाभागो भवता सच्चिदात्मनः, परितुष्यति शरीरात्मा मानस एव मानसः। पाराशर महाभागो, पाराशर जी के पुत्र का नाम हुआ वेदव्यास जी महाराज। पाराशर की पत्नी सत्यदेवी सत्यवती, सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी महाराज। वेदव्यास जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ? कोई ज्यादा दूर नहीं हुआ, कालपी तो आप जानते हैं, कालपी में जमुना नदी के टापू में वेदव्यास जी का जन्म हुआ। वेदव्यास जी महाराज का जन्म हुआ। वेदव्यास जी महाराज प्रकांड विद्वान थे, अनेक ग्रंथों की, महाभारत की, अनेक शास्त्रों की उन्होंने रचना कर डाली। लेकिन एक बार मन में चिंता हुई, रोते हुए जंगल की ओर चले जा रहे थे, देवर्षि नारद का मिलन हुआ। नारायण नारायण, अरे महाराज की जय हो महाराज, आप जैसे साधु, आप जैसे मनीषी विद्वान रोते हुए चले जा रहे हो, आखिरकार ये समस्या क्या है? आप तो अनेक वेद पुराणों के रचने वाले हैं, अनेक शास्त्रों के रचने वाले हैं, अनेक खंडों के रचने वाले हैं, आपने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की है। वेदव्यास जी महाराज का रोना बंद नहीं हुआ। नारद ऋषि से पूछा कि मुझे चिंता क्यों सता रही है, आप ही बताइए ना कि मुझे रोना क्यों आ रहा है। तो बोले आपने अनेकों ग्रंथों को लिखा है तो आप अपनी चिंता ग्रंथों को पढ़ पढ़ के मिटाइए। बोले नहीं, मेरी चिंता दूर ही नहीं हो रही। बोले इस वजह से नहीं दूर रही, तो ये दुनिया ज्ञान में अहंकार में डूब जाती है। क्या है?
जब ज्ञान आता है, जब पद आता है, तो पद के पहले मद आ जाता है। जब तक पद नहीं तब तक हाथ जोड़ जोड़ के सीताराम, और जहां पद आ गया सो भूल गए। बोले आपको इतने ग्रंथों को आपने रचना की, इतने आपने शास्त्रों की रचना की कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई द्वेष आ बैठा है। तो बोले इसके लिए क्या करना होगा? बोले आपने ज्ञान के ग्रंथों को तो रच डाला, लेकिन लीला पुरुषोत्तम ग्रंथ की रचना करो, तभी तुम्हारा ही अहंकार, तभी तुम्हारे मन में शांति आएगी, तभी तुम्हारे द्वेष दूर होंगे। वेदव्यास जी महाराज ने कहा वो ग्रंथ कौन सा होगा? बोला उसका नाम होगा श्रीमद् भागवती वार्ता, वो होगा श्रीमद् भागवत। बोले भागवत? अब भागवत का देखिए कोई प्रकांड विद्वान हो तो भगवता उत्तम इति भागवतम, भगवत्याम कृपाम इति भागवतम, जो साक्षात राधा का स्वरूप है वही तो भागवत है, जो भगवान की लीला स्वरूप ग्रंथ है वही का नाम तो भागवत है। भागवत किसे कहते हैं? जिस ग्रंथ में भगवान की कथाएं कम लिखी हो, भगवान के भक्तों की कथाएं ज्यादा लिखी हो, उसी का नाम भागवत। बोले भागवत की रचना कर डालो। एक एक अक्षर से उन्होंने कई अर्थ निकाल लिए। जान गए कि ये ग्रंथ तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरी आंखें सिकुड़ गई, मेरा शरीर सिकुड़ने लगा, मेरी 80 साल की उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया, और बुढ़ापों में चश्मा भी लग जाता है, आंखों में दिखाई भी नहीं देता, तो हम कैसे देखेंगे ग्रंथ को, कैसे लिखेंगे? क्योंकि वो ऐसे वैसे भागवत नहीं लिख पाएगी। अब फिर लिखे तो कैसे लिखे, इसकी आधार क्या होगा? किससे ये मांगे भागवत, कौन लिखाएगा हमें? वेदव्यास जी से कहा कि आप चिंता न करें। देवर्षि नारद ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे 4 श्लोक दिए, चतुर श्लोक की भागवत। जब मेरा जन्म हुआ मैं 10 ऋषियों के रूप में आया, 10 ऋषि आए, उसमें एक ऋषि मैं था। मेरी भक्ति और साधना को देखकर ब्रह्मा बाबा प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मेरे जितने पुत्र हैं वो तो इतने तपस्वी नहीं, लेकिन तुम सबसे ज्यादा श्रेष्ठ तपस्वी हो। तपस्वी तो सब है, तुम सब में श्रेष्ठ हो, तो तुम्हें एक प्रसाद दे रहा हूँ। बोले क्या? बोले 4 श्लोक की भागवत, 4 श्लोक भागवत के दे रहा हूँ, इससे तुम भगवान की प्राप्ति कर लोगे। बोले क्या? वो श्लोक सुनाइए। जब उन श्लोकों को सुनाया, नान्य दत्त सत्करम, जब इन 4 श्लोकों को सुनाया तो उनका ज्ञान खुल गया कि इसी से मुझे भागवत लिखना है। जन्माद्यस्य मयादितर्त चारेषु विज्ञः स्वराट्, तेने ब्रह्मणदायादि कवे मुह्यन्ति यतो शूरया, तेजो वारिवदाम्यता विनिमयो यत्तत् सर्वोमसा, दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकं सत्यं परं धीमहि। जब इन श्लोकों को समझा तो भागवत लिखने के लिए बैठे, तो अब हाथ से जैसे लिखते हैं कमल से लिख जाता है कमला। बुढ़ापा है, हाथ हिल रहा है, अब बुढ़ापे में लिखे तो कैसे? जब 2 शब्द लिखने की सामर्थ्य नहीं रही तो बोले अब लिखने वाला संसार में कौन सा ऐसा देवता है जो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी करे। जब रिटर्न हो, परीक्षा हो तो बैठा दिया जाए। तो जब परीक्षा हुआ करे तो 2 लड्डू का 4 लड्डू का गणेश बाबा का भोग लगा के जाया करो, देख लेना कितनी अच्छी राइटिंग बनेगी, कितनी अच्छी कापी आपकी बनेगी। क्योंकि गणेश जी जैसी राइटिंग दुनिया में किसी की हो ही नहीं सकती लिखनी। वेदव्यास जी ने गणेश जी को आह्वान किया, गाइए गणपति जगी शंकर सुमन भवानी नंदन, शंकर भवानी नंदन, गणपति ओ सिद्धू सदन बदन विनायक, बदन कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, कृपा सिंधु सुंदर सबदायक, मोदक प्रिय
मानत दूरे विकास गजानन भगवान का प्रकट हो गया। बोल गजानन भगवान की जय। गजानन भगवान आए, उन्होंने कहा हे वेदव्यास जी, मुझे क्यों पुकारा? आपको कौन सी आवश्यकता पड़ी? वेदव्यास जी ने कहा बस महाराज, पहले तो आप भोग लगाइए। तो 4 लड्डू रखे, और गणेश जी को क्या प्रिय है? गणपति बप्पा मोरिया, 2 लड्डू के चोरिया, कहते नहीं है गणेश चतुर्थी जब आती है। इसे सज्जनों, जैसे मोदक का भोग लगाया, गपागप 4 मोदक पा गए, एक भी नहीं छोड़ा। अब काम में लगा दिया गणेश जी को। वेदव्यास जी महाराज ने कहा महाराज इसलिए पुकारा है क्योंकि मेरे मन में नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत की रचना करने की इच्छा हुई है। मेरा आ गया बुढ़ापा, मैं 4 श्लोक जो भागवत के दिए हैं, इससे मैं भागवत की रचना करना चाहता हूँ। पता नहीं कितने हजार कितने लाख श्लोक तैयार हो जाएं, लेकिन बोलता रहूंगा, लिखना तो आपको है। गणेश जी भी बड़े चतुर। गणेश जी ने कहा अच्छा, 4 लड्डू के पीछे हमें फंसाने जा रहे हो तो सुन लीजिए, अगर आप लिखवाना चाहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ को तो एक कारण है। बोले क्या? एक शर्त है। बोले मैं लिख तो दूंगा, लेकिन जब तक लिखूंगा जब तक आप धारा प्रवाह बोलते रहेंगे। और जहां लघु शंका के लिए गए हो, जल पीने के लिए गए, प्यास लगी है तो सीताराम में भर जाऊंगा। अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अरे 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा तक बैठ सकते हैं वेदव्यास जी महाराज, बुढ़ापा है। लेकिन अगर थोड़ा सा जल पीने के लिए उठे तो फिर गणेश जी ने शर्त रखी थी, मैं भग जाऊंगा। तो सज्जनों 3 महीना 26 दिन तक श्रीमद् भागवत लिखती गई। बोलो गोविंद भगवान की जय। और 3 महीने तक, 3.5 महीने तक वेदव्यास जी ने एक आसन से उठे, न गणेश जी का आसन से उठे। शर्त थी, शर्त में वो भी हार गए। वेदव्यास जी नहीं खड़े हुए, बोलते रहे बोलते रहे। यही श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोक। कितने श्लोक हैं श्रीमद् भागवत में? 18,000 श्लोक। कितने अध्याय हैं? 335 अध्याय। कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद। 12 स्कंद की श्रीमद् भागवत तैयार हो गई। बोल भागवत भगवान की जय। भागवत की रचना हो गई। वेदव्यास जी महाराज की चिंता तब भी नहीं गई। देवर्षि नारद का फिर मिलन हुआ। नारायण नारायण श्री हरि। बोले अब क्यों चिंते हो वेदव्यास जी महाराज? अब तो आपने भागवत की रचना कर दी, लीला पुरुषोत्तम ग्रंथ की। तो बोले चिंता मुझे इस बात की है कि कोई भी माँ घर में अच्छे अच्छे पकौड़े पनीर बना ले, लेकिन खाने वाला कोई घर में होना तो क्या करेगी? भगोने में रख के सड़ाएंगी, उसको गलाएंगी, करेंगी क्या? फेंकेंगी। मान लो आपने ढेर सारा आपने एकत्रित कर लिया, कोई माल बना लिया, कोई अच्छा आपने पदार्थ बनाया, और आपने 4 मेहमानों का इंतजार किया कि शाम को हमारे यहाँ मेहमान आने वाले हो, मेहमान नहीं आए तो फिर उस भोजन को क्या करेंगे? तो भोजन के बनाने का स्वाद तभी है जब 4 लोग उसको पाने वाले और तारीफ करें, वाह बहुत सुंदर बनाए, बहुत सुंदर बनाए। तो बोले मैंने भागवत जो लिखी है, तो इस भागवत को पढ़ने वाला तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, इसको पढ़ाऊं किसको? इसी प्रकार की सज्जनों कहते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ये श्लोक आता है कि धन्यम भागवती वार्ता प्रेषति श्रावणाग्नि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गेहे गेहे जनी जनी। इस भागवत की कथा को अकेले नहीं सुनना चाहिए। बोले महाराज हम आपको दक्षिणा दे रहे हैं, आप घर में हमारे बालक को कथा सुना दो। ऐसा नहीं, मुख्य प्रसाद उसका नहीं मिलेगा, अरे देवता सुनेंगे। पीठे जो स्थापित है कोई साधारण नहीं है। सप्ताह दिवस के लिए जो पीठों की स्थापना होती है, आचार्य जी हमारे पूजा करते हैं, सिद्ध पाठ कराते हैं इसका,
नियमित रूप से एक उत्सव चल रहा है सज्जनों, तो इसकी पूजा और ये दरबार की स्थापना और आप जैसे भक्तों को एकत्रित करके कथा सुनाना, ये पारिषद को इसका सबका फल पारिषद को मिल जाता है। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसी वजह से कहते हैं कि जो पारिषद बने वो समस्त श्रोताओं का सत्कार और सम्मान करे। सज्जनों, वेद व्यास जी महाराज लिखवाते गए, ग्रंथ लिखता गया, श्रीमद् भागवत ग्रंथ तैयार हो गया, पढ़ाए तो किसको पढ़ना है, समस्या खड़ी हो गई। तब नारद जी ने कहा, अरे वेद व्यास जी महाराज, आपको पता नहीं कि आपका ही पुत्र है सुखदेव, सुखदेव को आप क्यों नहीं पढ़ाते? जैसे सुखदेव की चर्चा आई तो सौनकादिक 88 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, बोले महाराज यहाँ तक तो आपने कथा सुनाई, सुखदेव है कौन? सुखदेव के विषय में तो बताओ। वेद व्यास जी के विषय में तो बता दिया, सुखदेव के विषय में बताइए। तो यम प्रजंतमन वेदमवेद गम्यम द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मे तया तनवो विनेदो तम सर्वभूतेरयं मुनिमानतोऽस्मि। एक समय की बात है, राधा रानी एक तोता पाले हुए थे। बड़े ध्यान से सुने, राधा रानी के एक तोता था, जैसे तोता कहीं के पाल लेते हैं ना घरों में, और तोता रट्टू तो होता है। तोता का कहो कि बेटा राम राम, तो तोता कहने लगता है राम राम, कोई भी आएगा राम राम। तोता को रटा दिया राधे 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 राधे, तोता राधे राधे बोलने लगा। धीरे धीरे तोता बड़ा हो गया, पिंजरे के अंदर छोटा पाला था। समय बीता, चलता गया, धीरे धीरे समय बीता, तोता बड़ा हुआ। राधा रानी ने एक बार कहा, एक बार जो से जयकार लगा, मन आपका प्रसाद नहीं कहीं आवा हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक एक कथा समझ में आए। बोलो गोविंद भगवान की जय, बोल राधा रानी। तो राधा रानी ने जो तोता को पाल रखा था उसको गोविंद गोविंद की माला जपा दी थी, राधा राधा बोलने लगा था। एक दिन राधा रानी बोली, ये तोता जाओ इस गोलोक धाम से और मृत्युलोक में रहना। तोता रोने लगा, बोले माँ माँ, मुझे मृत्युलोक में ही जाना होता तो आपके पास क्यों आता? अरे पहले शक्कर खिला दो और फिर लाल मिर्च खिलाओ तो कितनी कड़वी लगेगी। पहले शक्कर खा लो, फिर इसके बाद लाल मिर्च खाओ तो कितनी कड़वी लगेगी। इसी प्रकार पहले आपने अपनी शरण में रखा, फिर मृत्युलोक में भेज रहे हो तो कितना कड़वा लगेगा मुझे। मैं नहीं जाऊंगा मृत्युलोक में। बोले क्यों? बोले मैंने मृत्युलोक में सुना है कि 1 साल में व्यक्ति की उम्र घट जाती है। व्यक्ति का जन्म हुआ, 1 वर्ष का हुआ, और जैसे 1 वर्ष का होता है तो मनुष्य बाजे बजवाता है, बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे आ गया हमारे लाला का, जन्म दिवस आ गया, जन्म दिवस मनाओ। लेकिन उसको ये पता नहीं कि बर्थडे नहीं है, 1 साल उसका माइनस हो गया, उसकी उम्र में 1 साल उसका घट गया। तो वहां भी अशुभ कर देते हैं, पाश्चात्य सभ्यता में जाते हैं, वेस्टर्न कल्चर में जाते हैं, क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाई, बेटा बुझाओ, तो वो करता है, बुझाता है मोमबत्ती। भगवान का भोग नहीं लगाते, बच्चे को ही केक काट के खिला देते हैं। अरे कुछ भी बनाओ, शुद्ध सात्विकी बनाओ, भगवान का भोग लगाओ, भगवान के चरणों की रज लगाओ, गौशाला में ले जाओ, गाय की पूंछ से नजर उतारो, कंचकप से स्नान कराओ, संतों के दर्शन कराओ, और उस दिन हो सके तो जो असहाय और बेसहारा व्यक्ति सड़कों में डले रहते हैं उनको भोजन करा दो, तुम्हारा कल्याण हो जाए। बोलो गोविंद भगवान की जय। क्योंकि धनवान व्यक्ति को जो खाए पिए मोटा ताजा घूम रहा हो उसको खिलाने से कोई फायदा नहीं, उसको भी खिलाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जिनको सूखी रोटी भी नहीं मिल पा रही उसको अगर पनीर के पकौड़े खिला दोगे तो बहुत सारा आशीर्वाद देगी। बस आपके बच्चे का सुपर जन्म दिवस हो गया। जैसे भी सज्जनों बात आई सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी का तोता बोला नहीं नहीं मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मृत्युलोक में मरने के लिए लोग जाते हैं, इसका नाम ही मृत्युलोक है। मृत्युलोक में कहे के लिए लोग आते हैं, इसका नाम ही मृत्युलोक है, मरने के लिए आते हैं। 1 साल का हुआ, पीछे जनों चलना सीख गया। 5 साल का हुआ, धीरे 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 कपड़े पहनना सीख गया, नंग धड़ंग घूमता है ना, कपड़े पहनना सीख गया, पढ़ना सीख गया। धीरे धीरे 10 साल का हुआ, 12 साल का हुआ, 15 साल का हुआ, बाल सफेद पड़ने लगे। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, धीरे धीरे 21 साल का हुआ, पढ़ाई लिखाई की, आंखों में चश्मा लगा। धीरे धीरे और बड़ा हुआ कि सज्जनों दाढ़ी के बाल सफेद हुए। धीरे धीरे और बड़ा हुआ, 40 साल का हुआ, दांत गिरने लगे। तो सब व्यवस्थाएं आजकल की विज्ञान बनाती जा रही है, दांत लगाइए, चश्मा लगाइए, आंखों की व्यवस्था करो, कान में मशीन लगाइए।
लेकिन कहाँ तक लगाओगे? अंततो गत्वा 80-85 साल की जब उम्र हो गई तो मशीन ने भी करना बंद कर दिया, सारे वैज्ञानिक वस्तुओं ने भी काम करना बंद कर दिया। फिर तो कोई ऐसी वस्तु है नहीं कि जीवित भी कर दो। बोलो गोविंद भगवान। तो बोले मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां माया घेर लेती है, क्योंकि जो मैं 2-4 माला आपके साथ में बैठ के राधा नाम की कर लेता हूँ वो मृत्यु लोक में नहीं कर पाऊंगा। तो रोने लगा। राधा रानी ने कह दिया चिंता ना करो बेटे, तूने मेरी शरण में बैठकर भजन किया है, मेरे तोते हो, तुम मृत्यु लोक में जाओगे, तुम पर माया का कोई असर नहीं होगा। क्योंकि लिखा है रामचरितमानस में कि भूमि पर आभर डाबर पानी, भूमि पर डाबर पानी, भूमि पर ये संसार कैसा है? बोले जब जल बरसता है तो हमें जो जल की आकाश मार्ग से बूंदें दिखाई देती हैं तो कैसी होती हैं? हमें लगता है कि शायद ये अमृत रूपी जो जल गिर रहा है सीधा अगर लोटा में गिर जाए इसको पी ले। इतना सुंदर जल बरस रहा है, साफ सुथरा ठंडा ठंडा। तो गर्मी का त्रसित हुआ व्यक्ति जब देखता है वो जल अगर मिल जाए तो पी ले। लेकिन वही जल जब गंदे कीचड़ में गिर जाता है, मिट्टी में गिर जाता है, भूमि पर गिर जाता है, तो आपके यहाँ मेहमान आ जाए, बोले प्यास लगी है, तो बोले बरसा है जल पी लो, जल बरसा है पी लो ना, ये बुरा लगेगा कि नहीं? क्यों? गंदा हो गया। जिस प्रकार ऊपर से साफ जल आता है और पृथ्वी पर गिरने पर गंदा हो जाता है, इसी प्रकार मनुष्य का शरीर है। जब बालक का जन्म होता है तो कैसा आता है? साफ सुथरा आता है, एक भी कीचड़ नहीं होता, एक झिल्ली में बंद होता है वो बालक, किसी प्रकार का कीचड़ नहीं होता। जैसे आया तो माताएं और साफ सुथरा कर देती हैं, लेकिन माताएं साफ सुथरा तो कर देती हैं लेकिन अंदर से उसके कचरा भरने लगता है, जहां माया भरने लगती है। ये माँ है बेटा, बोलो माँ। ये कौन है? पापा। पापायाम सती पापस जायते, जो पाप से ग्रसित हो उसी का नाम पापा। इस वजह से पापा ना कहे तो बहुत अच्छा पिताजी कहा करे, पिताजी बाबूजी कुछ भी, अपनी संस्कृत की पहचान है। सज्जनों ये कौन है? बोले पिताजी। ये कौन है? माँ। तो वो जो असली पिता है वो भूल जाते हैं, संसार के रिश्ते नजर आने लगते हैं। लेकिन ये बताइए कि जब भी आपको संकट आता है तो संसार के रिश्ते आपको साथ नहीं देते, और संसार वालों से ठोकर खा के ही भगवान के शरण में लोग जाते हैं। बाबा कब बनते हैं मनुष्य? हमारे यहाँ जहाँ हम पढ़ते थे गुरुकुल में, नंदरुआ सरकार में, तो वहां कहते थे छोटे छोटे बालक चुरा चुरा के टिकड़ खावा नहीं थे, ब्याह तो हो गए बाबा, चुरा चुरा के टिकड़ खावा नहीं थे, ब्याह तो हो गए बाबा। बालक चिढ़ाते थे बाबाओं को, बाबा चिढ़ जाए, बोले नहीं नहीं ये क्या कह रहे हो, महाराज जी के पास शिकायत, उसे ज्ञान था नहीं छोटे छोटे बालकों को। ऐसा नहीं है। बाबा क्यों बनते हैं? साधु दो विषय में बनते हैं, एक होता है असली वैराग, एक होता है नकली वैराग। नकली वैराग क्या होता है कि जब पत्नी से लड़ाई हो गई, पुत्र से लड़ाई हो गई, घर में धन नहीं बचा, पत्नी ने भी प्रताड़ना दी, पुत्र ने भी प्रताड़ना दी, अब करोगे क्या? पूरा धन जुआ खेल खेल के बहा दिया, अब कुछ बचा नहीं है। तो एक पति ने सोचा चलो वृंदावन धाम और बिशुल तो कहीं नहीं गया, तब भागवताचार्य और संत याद आते, बोले चलो महाराज जी क्या सब चलते नहीं रहे, पत्नी से खटपट, बच्चे से खटपट हो गए। बाबा रखाई दाढ़ी, लगाया चंदन। तो हमारा भारत भूमि एक ऐसा देश है कि चंदन और तिलक वालों को भोजन के लिए दुनिया में कोई मना नहीं करता। बोलो गोविंद भगवान की जय। साधुओं ने लगाया तिलक, रखाई दाढ़ी, वृंदावन में डट जाओ, निमंत्रण तो निमंत्रण है, कितना पाओगे, करो भजन। दूसरा वैराग्य कौन होता है? दूसरे साधु कैसे होते हैं? दूसरे साधु होते हैं
जो असली त्याग करते हैं। त्याग कब करना चाहिए? साधु कब बनना चाहिए? बोले साधु जब नहीं बनना चाहिए कि जब पत्नी की खटपट हो, बच्चों की खटपट हो। पता लगा 4 बच्चे हो गए, बेटी विवाह के लिए हो गई और आपके घर में नहीं वही व्यवस्था, तो पत्नी को छोड़ा, बच्ची को छोड़ा, विवाह की बच्ची है और बन गए बाबा। तो फिर पता है कि सज्जनों, 5 गौ घात करने का पाप लगता है, 5 गौ हत्या का पाप लगता है कि बेटी का भी विवाह नहीं किया और पत्नी को अधूरेपन में छोड़कर, बच्ची को छोड़कर चले गए, तो वो कन्या बेचारी किसके सहारे रहेगी? तब तो पत्नी को ही भटकना पड़ेगा। जब सर्व कार्यों से निवृत्त हो जाओ और आपका चौथा बना जाए गृहस्थाश्रम में, तो पति ही क्यों बाबा बन रहा है, पत्नी भी साधु बन जाए। बोलो गोविंद भगवान की। राम फकीरी हो, राम फकीरी फकीरी फकीरी, मन लागो मेरो राम फकीरी मेरो राम। सकता पिया है तुम्हें सहारा तेरी बंदगी का, हर पल किनारा तेरी बंदगी का। बोलो गोविंद भगवान की। जोर से जयकारा लगाइए, कम से कम वृंदावन में तो पता ही चल जाए। बोलो राधा रानी की। सज्जनों, राधा रानी को तोते को मारने का प्रयास किया, भगवान भोलेनाथ लौट गए। धीरे 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 परीक्षित जन्म की जब कथा आई तो परीक्षित जी महाराज ने क्या किया, पांडवों ने रास्ते लग किया, घुड़साल से घोड़ा छोड़ा, जंगल की यात्रा में निकले कि देश की चिंता को देखे, कोई प्रजा का कोई व्यक्ति दुखी तो नहीं है, मैं राजा हूँ। राज धर्म का यही नियम होता है। राजा को चाहिए कि मेरे राजकाज में कोई व्यक्ति के आंसू ना आए, राजा को ज्यादा से ज्यादा आंसुओं को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए, वही सच्चा राजा है। अब देखिए, आज राजपद घोषित हो जाएगा, आज राजपद का रिजल्ट निकल रहा है। कौन राजा बनने वाला है भगवान को ऊपर है सज्जनों। लेकिन राजधर्म वही होता है कि राजा बनते हुए जनता दुखी ना हो, जनता मंद मंद मुस्कुराती रहे और तारीफ करे, हमारा राजा तो बहुत अच्छा है, तब तो राजा बनना उचित है, तब तो वो श्रेष्ठ राजा है। जानते राजा परीक्षित गए, उन्होंने देखा काला काला राक्षस बैल के 3 पैरों को काट दिया। वो बैल कौन है? धर्म रूपी बैल है। उनके 3 पैर चले गए। धर्म के कितने तरह होते हैं? 4, सत्य, दप, दया, दान। तो सत्य चला गया, दया चली गई, तप चला गया, तपस्या भी नहीं लोग करना चाहते, तपस्या उतनी करेंगे जितने में शरीर में कष्ट ना हो, और सब जब तीनों चीजें चली गई तो क्या बचा? दान। कलयुग में केवल दान करने पर ही धर्म का पूरा फल मिल जाता है। कहते हैं पग पवित्र तीरथ गमन, कर पवित्र कछु दान, और मुख पवित्र जब होएगा जो भजलो सीताराम। और श्याम राम पूछा, हे प्राणी, तूने बैल को, जो धर्म रूपी बैल है, भक्ति रूपी पृथ्वी रूपी गाय है, इसको तूने क्यों मारा? वो रोने लगा, बोले महाराज आप कौन? बोले मैं देश का राजा हूँ। जैसे राजा को देखा तो कपड़े लगा, बोले मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, अब नहीं मैं सताऊंगा। बोले अब क्या सताओगे? 3 पैर काट दिए, एक बचा है, क्या उसको भी काटना चाहते हो? बोले जो कुछ तुझे करना था तुमने कर ही दिया। बोले तेरा नाम क्या है? बोले मेरा नाम कलयुग है। बड़े ध्यान से सुनना, देखिए कलयुग है क्या। बोले मेरा नाम कलयुग है। बोले तो यहाँ किस लिए आया? बोले मैं साधुओं को सताने के लिए, संतों को सताने के लिए, भक्तों की बुद्धि बिगाड़ने के लिए, भक्तों का, जो भगवान के भक्त हैं उनको कहीं ना कहीं तंद्रा और निद्रा से घेरने के लिए तरह तरह की समस्याएं डालता है कलयुग। बोले अच्छा तू पापी है, समझ गया तू महापापी है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बोले
तेरे और कितने भाई हैं? बोले मेरे 4 भाई हैं, हम 4 भाई हैं, चारों में सबसे छोटा भाई हूं मैं। 4 भाई कौन कौन? सतयुग, सबसे बड़े भाई का नाम क्या है? सतयुग। बोले दूसरा भाई मेरा क्या हुआ? त्रेता युग। तीसरा भाई मेरा क्या हुआ? द्वापर युग। और बोले चौथा में सबसे छोटा लाड़ा पुत्र हूँ। और जब तीनों भाई मेरे धर्मात्मा निकले सतयुग में, भगवान नारायण और लक्ष्मी जी क्षीर सागर पर विराजमान रहे, सो भजन चलता रहा, तब कोई पाप नहीं हुआ। भगवान स्वयं संहार कर देते थे पापियों का, तब किसी ने कोई बाधा नहीं डाली, तब मैं भगाया, तब मैं कुछ नहीं बोला। फिर इसके बाद त्रेतायुग आया, त्रेतायुग में भगवान राम का राज हो गया, तभी भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। द्वापर युग आया, भगवान कृष्ण का राज्य रहा, तभी भी मैं कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब कलयुग में मेरा ही राज्य है, तो अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तो बोले मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा। निकाली तलवार और मारने को जैसे उद्यत हुए आगे बढ़े राजा परीक्षित चरणों में गिर गया, और जैसे चरण में गिरा बोले त्राहिमाम रक्षा करो, क्षमा करो, राजा हो क्षमा करो, आप जैसे राजा के धर्मात्मा राजा के चरणों में मैं डला हूं। याद आ गई राजा परीक्षित को अपने पांडवों की, अर्जुन भीम नकुल सहदेव। सिखाते थे अर्जुन बाबा धर्मराज युधिष्ठिर की, बेटा तुम राजा हो, राजधर्म उसे कहते हैं कि राजा के रहते हुए प्रजा में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। राज दरबार में एक सामान्य व्यक्ति अगर बैठ के सोफा में अगर बैठा बातें कर रहा है राजा के सामने, तो एक शूद्र भी जाकर वहां सोफा में बैठेगा। चारों वर्ण बराबर होंगे राजाओं का धर्म। दूसरी बात, राजाओं का धर्म ये होता है कि राज धर्म में अगर कोई दुश्मन भी आकर राजा की शरण में चला जाए तो उसको भी क्षमा कर देना बेटा। जैसे ये बात कही तो कलयुग ने तुरंत क्या किया? कलयुग तुरंत चरण में गिर गया, ध्यान आ गया राजा परीक्षित को। हमारे बाबा कह रहे थे कि तुम राजा बन रहे हो और राज धर्म में सिखा रहा हूं, कोई शत्रु भी तुम्हारी शरण में आकर गिड़गिड़ाने लगे तो क्षमा कर देना। बोले ठीक है, तू मांग, क्या मांगना है? तूने क्षमा मांगी, अपने पापों का प्रायश्चित किया। बोले मैं मुझसे प्रसन्न हूँ, मांग ले, क्या मांगना? बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न वैभव चाहिए, मुझे रहने के लिए स्थान चाहिए, केवल रहने के लिए स्थान दे दो। तो कौन से स्थान दिए राजा परीक्षित ने? द्यूतम पारम स्त्रियः सूना यत्र धर्म चतुर्विधा। द्यूतम माने होता है जुआ। जैसे देहातों में लोग खाली होते हैं, बोले चलो ताश की गट्टी ले आओ, हो जाने दो। जहां होती है ताश, वो करता है सत्यानाश, ताश करती है सत्यानाश। घर के अंदर कभी ताश नहीं खेलना चाहिए, घर के अंदर कभी चौपड़ नहीं खेलना चाहिए, शतरंज नहीं खेलना चाहिए। देखो पांडव इसका प्रमाण है, पांडवों ने घर के अंदर महल के अंदर जुआ खेला, सारा का सारा राज्य हार दिया, निछावर कर दिया। जंगल में भटके द्यूतम, जहां 4 लोग पत्ते फेंकते हो वहां कलयुग का वास होता है। वहां अपने बालकों को कभी ना भेजे कि जाओ पिताजी को बुला लाओ, पिताजी ने भोजन नहीं किया और पिताजी लगे पत्ते फेंकने में, तो ना पता वो बीच से उठकर कलयुग कब बैठ जाए सर पर। फिर कहते हैं हमारा बालक तो महाराज बिगड़ गया है, ये करता है वो करता है। तो संस्कार कहीं ना कहीं घर से ही दिए जाते हैं। पीछे चलो, द्यूतम पहला स्थान कहाँ दिया? जुए में। कलयुग का वास पहला कहाँ है? जुए में, लिखते जाइए। दूसरा वास पानम, पानम माने मदिरा पान। मदिरा किसे कहते हैं? मद माने होता है अहंकार और रा माने होता है अंधकार। अंधकार रूपी अहंकार जब पेट के अंदर पहुंच जाता है तो दीवाल दीवाल नजर नहीं आती, जानवर जानवर नजर नहीं आता, माँ माँ नजर नहीं आती, बहन बहन नजर नहीं आती, संसार संसार नजर नहीं आता। बड़े बड़े कांड कर डालते हैं लोग। फिर जब सुबह उतर जाती है तो सोचते हैं ना अगर ऐसा हमने किया होता ना आज हमें भोगना पड़ता, तब नजर आता है। दूसरा स्थान कहाँ दिया? मदिरा, जहाँ 4 लोग बैठ के बोतल पे बोतल लड़ाकर पी रहे हैं, वहां भी कलयुग का वास। बोले महाराज ठीक है, कलयुग को कहा ठीक है रह लोगे। बोले महाराज जितने स्थान दे रहे हो सब गंदे गंदे दे रहे हो, इतने में तो हमारा एक चरण का अंगूठा भी नहीं बनेगा, एक पैर का अंगूठा भी नहीं बन पाएगा। बोले 2 स्थान और दे रहे हैं। बोले जीव हिंसा, जहां लोग जीवों को काट काट के खाएंगे, मारेंगे, पकाएंगे, वहां भी कलयुग का वास होगा। तो ध्यान में, जहां जीवों को काट के पकाया जाता है उस स्थान पर चाहे ऑस्ट्रेलिया का पत्थर लगा दो लेकिन कभी सुंदरता नहीं आती, देखते होंगे आप लोग। तीसरा स्थान दिया जीव हिंसा, जहां जीवों को लोग मारे। चौथा स्थान कहा दिया? वैश्यालय, जहां कामनी स्त्रियां, विलासी स्त्रियां, भोग विलासी स्त्रियां रुपये से शरीर को बेचती है, धन से शरीर को बेचती है, वहां भी कलयुग का वास होगा वैश्यालय में। बोले महाराज ये 4 स्थान गंदे हैं, इसमें तो मेरा एक ही पैर बन पाएगा इन 4 स्थानों में।
तो बोले क्या चाहे, तो बोले एक स्थान और दे दो सुंदर सा। तो कह दिया अहम स्वरूपम धातु कांचन। भगवान कहते हैं मेरा स्वरूप कौन है? बोले धातुओं में मेरी धातु कौन है, मेरा स्वरूप कौन है? कांचन। कांचन माने सोना। जैसे सोना कहा कि सोने में भी तुम्हारा वास होगा, तो राजा परीक्षित पहने थे सोने का मुकुट, तो झप से जाकर कलयुग बैठ गया। जैसे कलयुग बैठा, ये भी कहा कि सोने में तुम्हारा वास होगा, लेकिन ऐसे सोने में वास नहीं होगा जो मेहनत का कमाया गया सोना होगा, उस पर वास नहीं होगा। जैसे सोने की बात आई तो एक माता जी ने एक जगह प्रश्न कर दिया, तो बोले महाराज ये जो हार पहने अंगूठी पहने क्या सब आपको दे दे? बोले नहीं 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 नहीं, नहीं। ये सोना नहीं, वो मेहनत की कमाई का सोना है। बोले कौन सा सोना? जो बेईमानी से कमाया गया सोना है, वो सोना कभी सुखी नहीं रखता। भाई से भाई का छीना सोना, मोहल्ला वालों का चुराया हुआ सोना, पार पड़ोस का चुराया हुआ सोना, डकैती का सोना, चोरी का सोना, बेईमानी का सोना, ये कभी घर में नहीं रखना चाहिए, ये दुखी ही रखता है। 5 जगह स्थान दिया। राजा परीक्षित पहने थे बेईमानी का सोना। राजा परीक्षित जो सोना पहने थे, सोने का मुकुट, वो बेईमान का ही सोना था। किसका? जरासंध का मुकुट था, जिसने भगवान पर 17 बार आक्रमण बोला था। 18वीं बार घर छोड़कर भगवान भग गए थे। फिर भीम दादा ने उसी जरासंध को पांडवों ने ही मारकर मुकुट उसका छीनकर अपने राज खजाने में रख दिया था। वही पापी का मुकुट था। राजा परीक्षित का रात तिलक हुआ तो उसको क्या पता बेचारे को, वो तो बालक रूप में है 12 वर्ष के राजा परीक्षित। उन्हें मुकुट को उठाया, पहन लिया। जब कलयुग बैठ गया, चलते गए चलते गए चलते गए, 3 कोस 4 कोस तक चले, घोड़ा भी थक गया। ग्रीष्म ऋतु का मौसम, ऐसे ही गर्मी थी, जेठ का महीना, तपने लगी पिसजनों, धूप और लू चलने लगी। प्यास लगी, पानी पिलाओ, जल पिलाओ। प्यास लगी है तो कहीं जल नहीं दिखाई दिया, ना पावरी दिखाई दी, ना कुआं दिखाई दिया, ना तालाब दिखाई दिया, ना नदी दिखाई दी। तो उन्होंने सोचा आप करें तो क्या करें, से एक आवाज सुनाई दी, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः, ओम नारायण नमः। जान गए कि कोई संत यहाँ भजन कर रहे हैं, तो क्यों ना हम संत के पास जाएं। संत के पास 2 चीजें जरूर होती हैं। क्या क्या? आसन और वासन। आसन जरूर होगा और अपने वासन जरूर होंगे, अपना दंड कमंडल जरूर लिए होंगे। कमंडल जरूर होता है उनको आचमन करने के लिए, पूजा करने के लिए। तो संत के पास अगर जल होगा तो संत जब जान जाएंगे कि ये पांडवों के पौत्र धर्मराज राजा परीक्षित है, तो मुझे तुरंत जल पिला देंगे। गए, बोले महाराज की जय। उन ऋषि का नाम क्या था? समीक ऋषि। बोल समीक महाराज की जय। समीक ऋषि के पास गए, महाराज मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। महाराज मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो, जल पिला दो। जब नेत्रों को नहीं खोला तो बोले ढोंगी साधु है, ढोंगी। मैं धर्मराज राजा परीक्षित, एक प्यास से प्यासा खड़ा हुआ है एक व्यक्ति, वो भी धर्मराज राजा परीक्षित, इस साधु के नेत्र नहीं खुल रहे। अरे साधु के अंदर तो दया होती है। संत हृदय नवनीत समाना, यदि मक्खन के बराबर कोमल जिसका हृदय हो, ये कैसे संत है इनके नेत्र नहीं खुल रहे? सुनने का ये संत नहीं ढोंगी साधु है। सुन, कलयुग जो बैठा था, संतों के प्रति कभी गलत भाव नहीं लाए पांडव, पांडव के कुल का एक भी बालक। लेकिन आज गलत भाव क्यों आया? क्योंकि मुकुट कलयुग रूपी धारण किए। सोने में कलयुग का वास, कलयुग बैठा हुआ है। उठाया एक मरा हुआ सर्प डंडी से और उस समीक ऋषि के गले में डाल दिया कि लो। कहते हैं कोई भी जीव तपस्या कर रहा हो तो उस पर मृत व्यक्ति की मिट्टी में जाए, नियम होता है किसी जगह, मृत व्यक्ति की मिट्टी में जाए। मिट्टी से लौटने के बाद नियम ये है कि जब तक हम स्नान करने के बाद सुबह की संध्या वंदन न कर लें तब तक पूजा नहीं होती। 12 घंटे तक, रात बीत जाने पर जो प्रातः कालीन वेला होती है, संध्योपासन करने के बाद ही आप पूजा कर सकते हैं। जनेऊ बदलना पड़ता है जब मिट्टी से आते हैं, यज्ञोपवीत बदलना पड़ता है। अब राजा परीक्षित ने सोचा कि मरा हुआ सर्प जब मैं डाल दूंगा तो बाबा की तपस्या खंडित हो जाएगी, क्योंकि मृत जीव को मैं स्पर्श करा दूंगा, खंडित हो जाएगी। जैसे ही मरे सर्प को डाला और राजा परीक्षित निकल गए अपने घर को, चले गए। जैसे ही पहुंचे हस्तिनापुर, अपने राज्य में पहुंच गए। राज्य में मुकुट को उतार कर रखा। राजा परीक्षित को ध्यान आ गया, हे भगवान मैंने क्या कर दिया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैं तो साधु के साथ एक अपराध कराया, मैंने एक तपस्वी साधु के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं, अब तो मुझे इसका कष्ट भोगना पड़ेगा। हमारे बाबाओं ने कहा था, अर्जुन भीम नकुल सहदेव ने, धर्मराज युधिष्ठिर ने, कि बेटा जब भी साधुओं और ब्राह्मणों और संतों और भक्तों के साथ में अपराध हो जाए तो उसी समय शरीर को त्याग देना, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा।
राजा परीक्षित बैठे ही थे। समीक ऋषि को जैसे समीक ऋषि के पुत्र आए, समीक ऋषि के पुत्र ने देखा मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प, ये किसकी हिम्मत हुई जो मेरे पिताजी को पर अपराध करने की कोशिश की। बोले जाओ, मैं हाथ में जल लेकर कह रहा हूं कि यही मरा हुआ सर्प उस जीव को 7वें दिन तक्षक बन के डस ले जिसने मेरे पिताजी के गले पर मरा हुआ सर्प डाला है। किसी दिनों पता चला, राजा परीक्षित जी गंगा जी के किनारे चले गए, जान गए कि अब तो मुझे मरना है। सीताराम सीताराम, सभी लोग कहेंगे सीताराम गाए जा, सीताराम सीताराम, सीताराम गाए जा, सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, सिया राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम सिया राम सिया नाथ माने लेना चारों की माता ये हमारे ये पंचम मैं गोली जगाने वाला सबके महिमा की आरती
हाथ उठाकर दिखा दो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तो भगवान भर के भेजेंगे। और अगर आपने मुट्ठी बंद करके कहा तो भगवान कहते नहीं नहीं इसके हाथ में है, इसको नहीं देना, तो दिखा दो जो पाना हो कुछ।